नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र हंगामेदार गुजरा और 5 दिन का सत्र 3 दिन में ही समाप्त हो गया। कहने को तो विधानसभा 2.5 दिन चली, लेकिन सवाल जवाब का दायरा महज 3 घंटे में ही खत्म कर दिया गया था, जिसे लेकर अब कांग्रेस भी आक्रामक बनी हुई है। वहीं बात की जाए बीजेपी की तो लगातार पलटवार कर रही है। किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, देखिए न्यूज आवर की ये खास रिपोर्ट। साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस को पोषण आहार घोटाले को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती है। इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा किया, तो अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। चुनाव को देखते हुए पोषण आहार घोटाले पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। पोषण अभियान के मूल्यांकन के लिए सर्वे भी नहीं कराया गया। शाला त्यागी बच्चियों का सर्वे 31 दिसंबर 2017 तक करना था, लेकिन यह 2022 में किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी बच्चियों की स्कूल शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग की संख्या में अंतर अभिमत मांगा है, लेकिन इसकी कोई सूचना नहीं भेजी। महालेखाकार ने प्रारंभिक रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी पाई है। जांच के दौरान न तो गोदाम में पोषण आहार मिला और न ही परिवहन के कोई परिणाम ही मिले। कोरोना काल में घर घर पोषण आहार पहुंचाने की कोई जानकारी सरकार सार्वजनिक नहीं कर रही है। गर्भवती और धात्री माताओं के साथ बच्चों की संख्या में बड़ा अंतर विधानसभा ने सरकार द्वारा दिए गए उत्तरों में सामने आया है। कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल से कहा कि सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, इसलिए इसकी उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कराई जाए। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस के पोषण आहार मामले पर प्रदर्शन को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री स्वयं खड़े होकर सरकार की ओर से वक्तव्य देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने मीडिया में छाए रहने के लिए हंगामा कर रही है। देखिए, हम तो पूरी तरह से चर्चा कराना चाहते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पारदर्शिता है कि कोई मुद्दा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर, विपक्ष के नेताओं ने तो इस विषय में बात ही नहीं की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यदि पोषण आहार वाले मामले में कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह की बातचीत है, तो मैं स्वयं सरकार की ओर से वक्तव्य देना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि आमतौर पर तो विपक्ष कहता है कि सरकार का पक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी रखें। किसी विषय पर यदि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वक्तव्य दे रहे थे तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा था, आपको दिक्कत क्या थी? क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोल के और उस वक्तव्य से दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। पोषण आहार वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई है और जो गड़बड़ थी उसके खिलाफ कार्रवाई की है। सदन में कुपोषण और पोषण आहार आदिवासी अत्याचार मामले में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास किया है। विधानसभा में नहीं सुनाई गई तो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। अब कांग्रेस कभाऊ ठाकरे हाल में गांधी प्रतिमा के नीचे शांति प्रदर्शन करने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पार्टी विधायकों के साथ गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए धरना देंगे। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि बीजेपी पोषण आहार घोटाले मामले से भाग रही है। गांधी जी ने हम लोगों को सिखाया है कि अहिंसात्मक तरीके से अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ें। मध्य प्रदेश में बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का पोषण आहार, जो कुपोषण के कारण तमाम बच्चे मध्य प्रदेश में मौत के घाट उतर रहे हैं, असामयिक मृत्यु हो रही है। अरबों रुपए का घोटाला शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है। आप कहते हैं कांग्रेस का घोटाला है, कमलनाथ जी की सरकार का घोटाला है। अरे भाई, घोटाला है तो आप इतने अक्षम अयोग्य मुख्यमंत्री क्यों हैं इस पद पे बैठे हुए? अगर हमने कार्रवाई की, कार्रवाई करिए। इससे प्रमाणित हो गया कि कमलनाथ जी का नाम बदनाम करने के लिए ले जा रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ मुद्दे की तलाश में थी। उसे पोषण आहार घोटाला मिल गया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को यह कहकर पलटवार कर रही है कि वह महज सुर्खियों में बने रहने के लिए जतन कर रही है।
ऐसे में यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि सही कौन है और कौन है जो चुनावी सियासत में आगे निकलना चाहता है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ आवर, भोपाल। के दौरान जिस तरह से बहस लगातार जारी थी, तो वार पलटवार का दौर भी अब लगातार जारी है और जिस तरीके से चिंगारी उठी है तो कहीं न कहीं आग लगने की भी बारी है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि आखिरकार किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया और उन पर जिन पर बहस हुई है वाकई में वो विचाराधीन है या नहीं। तो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट और वरिष्ठ पत्रकार हरीश फतेह चंदानी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, विधानसभा सत्र भले ही कम समय चला हो, लेकिन जरूरी हो जाता है कि विशेषकर मुद्दों पर बातचीत हुई या नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरह से यहाँ पर बहसबाजी और हंगामे लगातार देखने को मिला, चारा घोटाले में और कहीं ना कहीं अन्य घोटालों में भी कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं। क्या कहेंगे इन पर? देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति बन गई है, इसलिए केवल और केवल विरोध करना जानती है। अच्छी स्थिति में उसके पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं जा सके, इसलिए वो केवल और केवल विरोध, किसी न किसी अच्छे काम में यदि हो रहा हो तो उसमें भी विरोध, यदि कोई काम किए गए हैं वह यह नहीं ढूंढ पा रही है कि मुझे करना क्या चाहिए, कांग्रेस को क्या करना चाहती है, कुछ नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के पास दिशा भी बची है, आज के पास नेता भी बचे हैं। नेता उनसे लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं और अब आज 3 स्तर पर लगातार नेता 3 वर्ष में लगभग 250 ऐसे हैं जो प्रदेश स्तर तक के कांग्रेस को छोड़कर चल गए हैं। अब केवल और केवल कुछ मुद्दे तलाशने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने उसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। यदि यह मुद्दा है तो संसद के बीच में चलने लेना चाहिए था, हंगामा नहीं करने देना चाहिए था। निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री की बात रखते और जब वह बात सामने आती तो दूध का पानी हो जाता। कांग्रेस के नेता इस बात को उठाना ही नहीं देना चाहते थे। आनंद जाट जी, यहाँ पर यह है कि घोटाला जो हुआ है उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी सफाई देना चाहते थे, उस पर बात करना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि कांग्रेस ने बीच में ही हंगामा शुरू कर दिया और सीएम की बात अधूरी रह गई। आनंद जी, देखिए, विधानसभा की एक प्रक्रिया है जो पूरे नियमों के तहत चलती है और उन नियमों में यह है कि पहले विपक्ष अगर किन्हीं विषय को उठा रहा है पर चर्चा की मांग कर रहा है तो नेता को बोलने का मौका मिले। जैसे ही विधानसभा का दूसरा दिन चालू हुआ, सत्र की कार्रवाई प्रारंभ हुई जी, मामा जी खड़े हुए और बोले कि मैं कुछ कहना चाहता हूं और उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई वो दिखाता है कि चर्चा से कौन भाग रहा था, कौन चर्चा करना चाहता था। और मध्य प्रदेश में जो भी कोई बड़ा घोटाला होता है उसके वो पोर्टफोलियो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही क्यों होता है। चाहे 2007 में व्यापम घोटाला हुआ हो तब, और अभी जब पोषण आहार परिवहन घोटाला हुआ है, और ये घोटाला मध्य प्रदेश में हुए सभी घोटालों का सरताज है। ठीक है। और घोटाला वेब सीरीज जो भाजपा की सरकार की है उसमें पोषण आहार घोटाला बिल्कुल नया है। मतलब आप समझिए कि कोविड के लॉकडाउन के दौरान जब कुछ भी नहीं चल रहा था तब इन्होंने मोटरसाइकिल से ऑटो रिक्शा से और टैंकरों से इस पोषण आहार का परिवहन किया। ठीक है, हरीश जी आपके पास आना चाहूंगे। ठीक है, आऊंगी आपके पास भी आशीष जी, लेकिन सबसे पहले मेरा महालेखाकार की रिपोर्ट अपने आप में प्रमाण है, 36 पेज की है, पढ़ी है।
हरीश जी, अगर बात की जाए यहाँ पर मुख्य रूप से चर्चा के विधानसभा लिए- सत्र की, तो चर्चा क्या के लिए लगता है, आऊंगी दोनों के पास आऊंगी सर, दोनों को मौका मिलेगा, समय बहुत है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पर हरीश जी आपसे है, देखा जाए विधानसभा की कार्रवाई, लेकिन ठीक है, देखिए कम समय चले, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुख्य मुद्दे जो उठकर आने वाले थे वो उठकर सामने नहीं आए। अब सवाल ये उठता है कि वाकई में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, हंगामा जिन पर किया गया, बाहर उन मुद्दों पर चर्चा होगी और वाकई में जो अंजाम था, यानी कि कार्रवाई को लेकर जो बात कही जा रही थी, वो की जाएगी। मेरा सीधा सवाल इन दोनों वरिष्ठ नेताओं से, एक आरोप लगा रहे हैं और एक सरकार का बचाव कर रहे हैं। जी, मेरे को ये बताइए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर कोई भी चीज का स्पष्टीकरण देना है, कौन उन्हें रोक सकता है? क्या मुख्यमंत्री कांग्रेस के हंगामे की चिंता करते हैं? सही बात है। जो उन्हें बोलना होता है वो बोलते हैं। जी, ये तर्क बिल्कुल गलत है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेके कि वो बोलना चाह रहे थे, कांग्रेस ने हंगामा करा, सदन खत्म हो गया और वो कुछ बोल नहीं पाए। अगर सरकार पाक साफ थी, सही थी, तो सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपने पूरे तथ्य, पूरी बात रखना चाहिए थी। जी, दूसरा, अगर सरकार ये कहती है कि ये कमलनाथ के सरकार में इस तरह का कोई घोटाला हुआ है, तो सरकार तो अपने आप में सक्षम है। इन सब पे कार्रवाई करना चाहिए। कांग्रेस के जितने नेता, जितने मंत्री, कमलनाथ, सब पे कार्रवाई करके और जनता को बताना चाहिए। जी, ठीक है, समझ गए सर। दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं तिवारी जी यहाँ पर हरीश जी की बातों से, कि एक तो ये कि यहाँ पर अगर वाकई में स्पष्टीकरण, अपने तथ्य रखने थे, बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखती है, और दूसरी ये कि वाकई में अगर कमलनाथ के समय यहाँ पर ये घोटाला हुआ है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, निश्चित तौर पर सदन की एक प्रक्रिया होती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सदन में केवल सदस्यों के बीच में की जाती हैं, जिसकी कानूनी व्यवस्था है और व्यवस्था के अंतर्गत होती है, और लेकर तो इस विषय को लेकर भारतीय जनता के बीच में जाएगी और जन जागरूकता को बताएगी कि किस प्रकार से गलत तरीके से जानकारियां प्रेषित करती है, गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम करती है। चाहे वह कोरोना का काम हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का समय मध्य प्रदेश की भूमि पर रहा हो, कांग्रेस के पास केवल और केवल एक मुद्दा है, जनता को गुमराह करने के लिए किसी भी मुद्दे से भटकाना। प्रदेश के विकास के काम में कभी भी कांग्रेस की भूमिका सहयोगी नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष की भी एक भूमिका होती है कि यदि सकारात्मक काम मध्य प्रदेश में चल रहे हो तो उस समय सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि केवल और केवल विरोध करता है तो सरकार भी कहीं अपने काम को अपनी क्षमता के साथ नहीं कर पाती। तो मैं विपक्ष से भी यह बात कहूंगा कि सदन को चलने के लिए वह व्यवस्थित तरीके से सहयोग करें और सदन में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर ही सारी बातें हो। ठीक है आनंद जाट जी, कांग्रेस सहयोग नहीं करती है, सपोर्ट नहीं करती है, सिर्फ हंगामा करती है। जब गर्भवती महिलाओं का पोषण आहार खा लिया जाए, जब गर्भ में पल रहे बच्चे का पोषण आहार खा लिया जाए, जब मोटरसाइकिल से हजारों टन पोषण आहार का परिवहन कर दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये कह रहे हैं कि ऐसे घोटालेबाजों का कांग्रेस समर्थन करे। ऐसा कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं करेंगे। घोटालेबाज, जालसाज और झूठ को महिमा मंडित करने वाले लोगों को कांग्रेस कभी सपोर्ट नहीं करेगी। घोटाला की चर्चा आप न करें। 1947 हरीश जी ने मध्य प्रदेश में इतना आशीष जी आप ही, आज तो राजकुमारी जी आशीष जी से बोलवा लीजिए। नहीं बोलिए सर आप, आशीष जी आप बोल लीजिए। आनंद जाट जी आप बोलिए। या तो इनको म्यूट कर दीजिए, आप इनको म्यूट कीजिए। ठीक है सर बोलिए। आप बोलिए, अपनी बात रखिए ना। क्या है कि जिस प्रकार से ये घोटाला हुआ है
उसमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री का विभाग फंसा हुआ है। और अगर कांग्रेस सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं तो गिरफ्तार कीजिए ना, एफआईआर कीजिए, जिन लोगों का नाम इसमें आ रहा है तो शामिल है। आने वाले समय पर कार्रवाइयां होंगी और जबरदस्ती में यहाँ पर झूठ मूठ की कार्रवाई का ज्ञान दे रहे हैं, जबकि संसदीय प्रक्रिया जो है उस संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत विपक्ष पहले बोलता है और फिर उस पर सदन के नेता जवाब देते हैं। विपक्ष के नेता आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी है और सदन के नेता शिवराज सिंह चौहान है, तो शिवराज सिंह चौहान साहब को जवाब देना चाहिए। लेकिन मूल प्रश्नों से, और अगर इतने ही गंभीर थे ये, तो दो दिन में सत्र क्यों खत्म कर दिया गया? इसका भी कारण जानना चाहेंगे तिवारी। कुपोषण के स्मारक श्योपुर में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा सके। ठीक है, तिवारी जी जवाब दीजिए। देखिए, श्योपुर का विषय को कांग्रेस के तो श्योपुर में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वो निश्चित तौर पर गौरवपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब बाघों की संख्या बढ़ी तो बाघों का संरक्षण हुआ। वहीं दूसरी तरफ बाघों के लिए जो मध्य प्रदेश सारे देश में जाना जाता है तो पीछे भी जाना जाएगा। और आने वाले समय में इस देश में मध्य प्रदेश की अलग पहचान होगी और जोधपुर के लोगों को भी एक नया रोजगार मिलेगा, वहां पर भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर वह एक कार्यक्रम सकारात्मक है और सकारात्मक कार्यक्रम की जो भूमिका है उसे करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है और करती रहेगी। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस आज की परिस्थितियों में उनके पास में ना तो मुद्दे है, ना ही उनके पास विचारधारा है, ना ही उनके पास में नेता है। आज वो चीजों से भटक गए हैं। यही कारण है कि जैसे संगठन कांग्रेस का पास छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पिछले दिनों आजाद जैसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ गए हैं। निश्चित तौर पे मुझे पोषण आहार का डिबेट का विषय पोषण आहार है। पर आशीष जी मुद्दे की बात करिए ना, आप बताइए ना, जब सरकार ने घोटाला नहीं करा है, माननीय कांग्रेस के आप कांग्रेस की बात छोड़िए ना, अगर सुनिए ना, अगर कांग्रेस से छोड़ दीजिए ना, अगर घोटाला नहीं हुआ है तो आइए ना सामने। आप क्यों सदन की बताते हैं कि सदन के अंदर प्रक्रिया होती है जब अगर आरोप लग रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए ना। जवाब देने में क्या है? सिर्फ ये कहना चाहिए कि कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है, इसका जवाब जनता को चाहिए। अब जनता को दीजिए ना, अगर पे घोटाला नहीं हुआ है तो वो रिपोर्ट फर्जी रिपोर्ट है, बताइए ना। जो कांग्रेस ने पिछले 2 दिन हंगामा किया, उन परिस्थितियों को भी लोगों को बताइए कि कांग्रेस को नहीं चलने देना चाहती है। सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है और सदन जिस प्रकार से चलना चाहिए था उन नियमों का खुला उल्लंघन किया गया। और भारतीय जनता पार्टी का ना तो लोकतंत्र में विश्वास है, ना संसदीय प्रक्रियाओं में विश्वास है। और यहाँ बड़ा प्रक्रिया बता रहे हैं। नियम ये है कि विपक्ष पहले बोलेगा और विपक्ष के बाद सदन का नेता जवाब देगा। लेकिन यहाँ पर विपक्ष बोलता है तो यहाँ पर सर, लेकिन रोकना चाहूंगी आपको आशीष जी यहाँ पर, लेकिन विपक्ष बोलता है तो उसे हंगामा। आनंद जी रोकना चाहूंगी सर, सबको रोकना चाहूंगी। मेरा सवाल हरीश जी आपसे, ये देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए मुख्य रूप से मुद्दों की, तो यहाँ पर वैसे तो दोनों ही पार्टियां चाहती थी कि सदन की कार्रवाई बढ़े, ऐसा दोनों ही पार्टी का कहना है। कांग्रेस ने हालांकि यहाँ पर आवेदन भी दिया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए एक सीमित समय था, उसमें भी बहस हुई, हंगामा लगातार बढ़ा, राजनीतिक पार्टी को तो काफी इससे प्रॉब्लम हुई है। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई है, जनता को उससे कितना फर्क पड़ेगा। लगातार जब हम देख रहे हैं जो सदन चल रही है, सिर्फ ये देखा जाता है कि सत्ता पक्ष को चूंकि सदन नाम मात्र के रूप में चलाना है तो वो चला करके जितने काम होना है स्वीकृत करा करके सदन बंद कर दी जाए, उनका सीधा टारगेट ही रहता है। दूसरा मेरा सीधा कहना है भाजपा के नेताओं से कि क्या मोटरसाइकिल पे पोषण आहार बांटा कि नहीं बांटा, गाड़ियों में ऑटो में जो बातें कर रहे हैं, जो बातें सामने आ रही है रिपोर्ट्स में कि उन्होंने पोषण आहार जो बांटा है, जो इसको स्कैम बता रहा है भाजपा,
तो जब कोविड के अंदर आदमी एक दूसरे से मिलने से बच रहा था, सरकार लगातार ये विज्ञापन दे रही थी कि दूरी बना के रखें। ऐसे में सरकार के उन लोगों के पास कौन सा ऐसा वैक्सीनेशन इनका पहले आ गया था, कौन सा अमृत इनको दे दिया था कि इन्होंने पोषण आहार का पूरा सामग्री इन्होंने बांट दी, कभी मोटरसाइकिल पे तो कभी टैक्सी में तो कभी ऑटो में। तिवारी जी जवाब दीजिए, बहुत आरोप लग रहे हैं आप पर। सरकार अपनी प्रक्रिया के अंतर्गत काम कर रही है। कोरोना काल एक काल में जो व्यवस्था की लोगों की हुई, क्योंकि कोरोना काल ऐसा संवेदनशील काल उस समय पर तो लोगों से मिलना संभव हो पा रहा था। उन परिस्थितियों में भी सरकार ने किया, लोगों के पास तक मदद पहुंचाई और जो मदद जहां तक हो सकी या संभव मदद की। और उस समय तो कांग्रेस गायब ही हो गई थी फेस से, वो केवल और केवल के अलावा न तो लोगों की सेवा में थी न जनता के बीच में थी। बड़ी बड़ी नेता कोविड के समय भाग नहीं थी। कोविड के बाद भी जब वैक्सीन में तब भी कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ जी ने उस वैक्सीन का भी विरोध किया। तो केवल कांग्रेस के पास विरोध था उस समय भी। कांग्रेस ने काम को ना तो किया ना तो काम को देखा। नहीं सर, यहाँ पर मुद्दे से भटक रहे हैं आप, मुद्दे से भटक रहे हैं सर। नहीं, यहाँ पर कांग्रेस की बात नहीं हो रही है ना सर कि कांग्रेस ने विरोध किया, मुद्दा कुछ और है सर। पोषण आहार घोटाला हुआ या नहीं हुआ? पोषण आहार पर बात कीजिए आशीष जी। आपने जापे के लड्डू खाए हैं गर्भवती महिलाओं के, धात्री महिलाओं के, पेट में पल रहे बच्चे के, किशोरियों के, इन सब का पोषण आहार खाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जनता को बताइए, कारम डैम जो है आपके भ्रष्टाचार का स्मारक है। कलियासों नदी पर मंडीदीप तक पुल बना है 529 करोड़ का। जनता का साथ लेकर ठेकेदारों का विकास और कमीशन खोरों पर विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। आप बताइए ना, पोषण आहार घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए आशीष जी। हरीश जी ने स्पेसिफिक, आशीष जी जवाब दे दीजिए। आनंद जी आपका सवाल पूछने रोकना चाहूंगी। आशीष जी हाँ या ना में जवाब दीजिए, घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? जिसके तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार सुशासन के साथ काम कर रही है और मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी मर्यादा के साथ में जो कानूनी प्रक्रिया उनके अनुसार ही काम करती है। किसी क्षेत्र में नहीं है, आपराधिक क्षेत्र को देखा जाए, अरे घोटाला हुआ या नहीं हुआ भैया? नहीं दे रहे वो जवाब, आनंद जी नहीं दे रहे वो। सुरक्षा का मामला हो, इन सारे मामलों में इस तरह से डिबेट करके नहीं दे रहे वो जवाब, नहीं दे रहे ना, तो समझ जाइए ना सर, समझ जाइए। ठीक है हरीश जी, यहाँ पर अगर बात की जाए मुख्य रूप से देखिए, इनफैक्ट अगर कार्रवाई की बात कही जा रही है तो इसलिए कही जा रही है कि घोटाला जरूर हुआ है, यूं तो कहेंगे नहीं हवा में बातें, लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए एक या दो घोटालों से यहाँ पर अगर बात की जाए तो चलिए ठीक है, लेकिन लगातार अगर घोटाले सामने आते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों की नीयत भी साफ नहीं होगी। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर उन लोगों की जो वाकई में यहाँ पर आरोपी करार बताए जाते हैं, या फिर कार्रवाई के बाद जो आरोपी यहाँ पर बताए जाते हैं, उन पर अगर जिस तरीके से कार्रवाई नहीं की गई तो आगे चलकर फिर उनको ढील देने का मौका देना, इसे कहीं ना कहीं कयास लगाए जा सकते हैं। हरीश जी 15 महीने जो कमलनाथ की सरकार है बहुत घोटाले हुए। मेरा सवाल सरकार से है कि जब कमलनाथ सरकार ने और कमलनाथ ने घोटाले करे तो कमलनाथ को बंद क्यों नहीं कर देती सरकार? इनके नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? दूसरा, अभी कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें 30 से 35 घोटालों के आरोप लगाए सरकार पे। एक आरोप जब गलत लगाया था तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ उनके सारे दिग्गज मंत्री साथ में थे और वो प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे कि देखिए कितना झूठ बोलती कांग्रेस। अगर एक घोटाला को लेकर कांग्रेस झूठ बोल रही है तो मुख्यमंत्री को जरूरत क्या सदन में उनको बोलने की? जरा मुख्यमंत्री की जब इच्छा से बोल सकते मंत्रियों को लेकर के कि सारे आरोप निराधार हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है आप बता दीजिए। जब कोविड चल रहा था, कोविड काल, उसमें मैं मानता हूं कि मानवता के नाते कई निर्णय सरकार को लेने चाहिए थे और लेना भी थे, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी थी।
पर पोषण ऐसा मामला था, जब सब कुछ बंद था तो कौन सी साइकिल और कौन सी ऑटो के अंदर वो इतना करोड़ों रुपए का पोषण अन्न बढ़ गया, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। एक तरफ तो आप ही कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, कर्जे में है, पैसा हमेशा अभी भी आज की स्थिति में भी सरकार लगातार कर्जा ले रही है। तो ऐसे में कोविड में पोषण आहार का जो सामान दिया गया है, मोटरसाइकिल, ऑटो, जैसा कि रिपोर्ट कह रही है, क्या ये संभव है? ये कई तरह के सवाल खड़े करती है, इसीलिए कांग्रेस आरोप लगाती है घोटाला हुआ। मैं कह रहा हूँ आपने बांटा है ना, तो उसका प्रमाण दीजिए, क्यों बांटा, कैसे बांटा? जब कोविड में कोई निकल नहीं रहा था तब आपने बांटा, तो जरूरत क्या थी सरकार को बांटने की? घोटाला नहीं हो सरकार आके सामने पेश करे ना, बताए ना। तिवारी जी, देखिए निश्चित तौर पे सदन चलता तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी बोलेंगे और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी रखेंगे कि किस प्रकार से सदन चलने और जो भूमिका रही है कांग्रेस की उस प्रदेश के अंदर एक नकारात्मकता से भरी गई है। और कोरोना काल के समय, चलिए ठीक है सर, समझ गए आपकी बात को। एक सवाल और ये कि आखिरकार सीमित समय क्यों रखा गया विधानसभा सत्र का, और जो रखा गया उसमें भी यहाँ पर कमी की गई। आशीष जी मेरा सवाल, आशीष जी मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे हैं आप, अपनी बोलते जा रहे हैं। आखिरकार समय सीमा क्यों घटाई गई विधानसभा की? वैसे भी कम थी और आधी कर दी गई, क्यों, कारण क्या है? कांग्रेस के विधायकों का हंगामा, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों के अकॉर्डिंग विधानसभा चलती है। अगर कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया तो उसका समय कम कर दिया जाएगा, ऐसा है सर? ऐसा है वाकई में? ऐसा कानून या नियम है कि विधानसभा की कार्रवाई में अगर विपक्ष का हंगामा ज्यादा होता है तो विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसकी समय सीमा को कम कर दिया जाता है? ऐसा कुछ है क्या सर? आशीष जी, ऐसा कुछ है? आशीष जी को नियम भी पता है। मैं आशीष जी आपको बता दूं। आनंद जी आपसे आखिरी प्रतिक्रिया। आनंद जी आपसे आखिरी प्रतिक्रिया। समय की कमी है सर। आनंद को जल्दी खत्म करना ये सरकार की सक्षमता है। जी सदन की व्यवस्थाओं का संचालन करने का काम सदन के अध्यक्ष जी को है, सदन के अध्यक्ष जी को है। कुमारी जी पूछिए, निर्णय देते हैं, निर्णय लेने का अधिकार भी है। जो समय पे निर्णय लिया है वो सदन की परिस्थितियों को देखते हुए लिया है। चलिए ठीक है, समझ गई। लेकिन यहाँ पर जनता का समझना काफी जरूरी है कि किस तरह से यहाँ पर सदन की जो कार्रवाई हो रही है स्थगित हो रही है और हंगामे का कारण आखिरकार क्या बताया जा रहा है। इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई यहाँ पर सीमित समय के लिए भले ही रखी गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए समय की कमी के चलते फर्क नहीं पड़ता कि मुद्दों को लेकर बात हुई या नहीं, उसका यूटिलाइज भी किया जा सकता था। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर इस तरीके से किसी भी बयान को नहीं रखा गया जिससे वाकई में चर्चा हो उस पर और उसका उद्देश्य एक निकलकर सामने आए, जो वाकई में एक मर्यादा विधानसभा की होती है। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जिस तरह से यहाँ पर घोटालों को लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख अपना रही है तो क्या कुछ कार्रवाई इस घोटाले पर की जाती है और कितने दोषी करार होते हैं और उन पर भी यहाँ पर गाज गिरती नजर आती है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।